और मुझे जो आज का विषय दिया गया है वो है कि जो हमारे औषधीय पौधे हैं वो विलुप्त हो रहे हैं और उनको कैसे हम उनका संरक्षण और संवर्धन जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन, चलिए आगे चलते हैं। इन एवरी वॉक विद नेचर वन रिसीव्स फॉर मोर देन ही सीक्स। बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था। तो आज की दिनांक में जो है ये एक बेसिक नीड बन चुकी है कि अगर आप जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे आपको उतना कुछ मिलेगा जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आज की दिनांक में क्या है कि चंडीगढ़ ये जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, अभी 2-4 छुट्टियां होगी तो सारे शिमला, मनाली, धर्मशाला भाग जाएंगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नेचर है और वो नेचर सराउंडेड बाई बहुत सारे जो है वो हमारे रिजॉर्ट हैं या कुछ हट्स हैं। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मेंटल, फिजिकल और सोशल जो है वो पीसनेस आपको मिलेगी। इससे अगला जो स्लाइड्स है वो है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आपके धरातल पे, इस धरा पे जितने भी आपके पौधे हैं, जितनी भी ये जड़ी बूटियां या जितना भी हरा हरा आपको दिख रहा है, वो सारी की सारी जो है वो औषधि के रूप में है। इसका मैं भावार्थ संक्षिप्त में बता रहा हूं कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति नहीं है। आप कुछ भी बोले, मैं आ उ ओ ई जो कुछ भी कहूं वो मंत्र शक्ति के रूप में विराजमान है। नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम, ऐसा कोई भी औषध द्रव्य नहीं है, कोई ऐसा पेड़ नहीं है। मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारे जो है वो पेड़ हैं लगे हुए, तो वो सारे के सारे जो है वो औषधि के रूप में है। वो सारे के सारे जो है वो औषधि के रूप में। अयोग्यम पुरुषो नास्ति, जैसा कि अभी ये चंबा से डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हमें जो है वो ओपन डिस्कशन और कन्वर्सेशन करनी चाहिए। अयोग्यम पुरुषो नास्ति, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो योग्य नहीं है, जिसमें कोई ना कोई गुण नहीं है। आप यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, आप सब में कोई ना कोई गुण है, लेकिन क्या है, योजका तत्र दुर्लभा, ऐसा व्यक्ति ही बहुत दुर्बल है, बहुत दुर्लभ है, बहुत एक रेयर है जो सबके गुणों को पहचाने और उनको इकट्ठा करे और उसको एक सही प्लेटफॉर्म पे जो है वो स्थापित करे। तो हाँ, मेरा जो मेन टॉपिक है कि विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता। क्यों पड़ी ये आवश्यकता आपको? ये आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये विलुप्त क्यों हुए, इसके बाद जो है वो इनको संरक्षण हम कैसा कर सकते हैं और उसके तदुपरांत जो है वो हम इनको कैसे जो है वो इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जैसे क्या होता था सबसे पहले आदिकाल में, आपने ये देखा होगा, जितने भी यहाँ पे किसान बंधु आए हैं वो सभी मेरे ख्याल में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होंगे। तो पहले क्या होता था कि हमारा जो जीवन यापन होता था वो नदी, नालों, जंगल, जहां भी प्रकृति के स्रोत भरपूर होते थे वहां होता था। और उसका रीजन भी यही होता था कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती थी, हमें पानी चाहिए था, हम नदी नाले से ले लेते थे। हमें प्राकृतिक पौधों से जो था वो मेडिसिनल चाहिए होती थी तो हम वहां से ले लेते थे। लेकिन और उसमें एक और बात थी, उस टाइम क्या होता था कि जितना भी हम मेडिसिनल प्लांट यूज करते थे वो एज इट इज करते थे। जैसे किसी को, मान लो किसी को कोई कट लग गया, तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते थे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में स्लाइड आपको दिखाऊंगा। तो वो फूल लेते थे, उसको ऐसे ऐसे मसल के वो लगाते थे और दैट विल एक्ट एज ए होम्योस्टैटिक, मतलब वो एक आपको खून बंद करने का काम कर देता था, वहां से वो लेते थे। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे इवोल्यूशन में इसको बोल सकता हूं, लोग जो है वो बड़े शहरों में रहने लगे, गांव से हटके या वो सारे चले गए, तो प्रकृति से जो डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो छूट गया, लोगों का कनेक्शन छूट गया और जो हमारी ऋषि मुनि जो परंपरा थी वो भी छूट गई। तो अब क्या होने लगा कि हमारा जो डायरेक्ट जो एक कम्युनिकेशन था, रिलेशन था मेडिसिनल प्लांट के साथ था। इवन मैं डॉक्टर हूं, मैं कहने से हिचक नहीं करूंगा यहाँ पे कि जो हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं उनका भी डायरेक्ट जो रिलेशन जो हमारा मेडिसिनल प्लांट से था वो भी कट ऑफ हो गया। और क्या हुआ कि मुझे इस बुक में पढ़ने को मिल रहा है कि अश्वगंधा, चलो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं एक चीज मैं बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ बीइंग एज ए चिकित्सक, कि बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रांति है कि आयुर्वेदा मीन्स क्या है, सर्पगंधा, तुलसी, शतावरी, मूसली, अश्वगंधा, बस इन चीजों तक सीमित है। मैं आपको स्लाइड से दिखाऊंगा। आयुर्वेद इज ए वेरी डिवाइन, बहुत डिवाइन और वेरी डीप फील्ड है। ये एक ऐसा समुद्र है, इसमें आप गोता लगाओगे तो आपको मोती ही मोती जो है उसमें मिलते जाएंगे। तो इतने सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, आप उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो उस कारण जो था वो हमारा ये औषधीय पौधे वहां से विलुप्त होने लगे। और इसका एक और रीजन मैं भी आपको बताता हूं, शायद यहां किसी ने बताया था, किसने बताया था, आपने बताया था शायद,
बहुत बड़ा रीजन है। आप सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, नहीं सर ने बताया था वहां पे हमारे क्या होते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैद लोग जो होते हैं ना गांव में, आपने देखा होगा, आप उनसे पूछेंगे कि वैद जी इसमें ये दवाई क्या डाली है, या वो हमें पहचान करवा दो, वो कभी नहीं करेंगे। वो सारा का सारा जो नॉलेज है वो अपने साथ समेट कर ले गए उस चीज को। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बैकड्रॉ है उसको, उस कारण भी हम जो है वो इन औषधीय पौधों को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए। और इसके साथ ही जो है वो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सड़कों का विस्तार हो रहा है, घर मकान बना रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, तो जितना आप बड़े पेड़ काटेंगे उसके नीचे जो बहुत सारी ऐसी औषधीय मेडिसिनल प्लांट है वो सारा का सारा जो है वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आज भी हर्बल मेडिसिन पे अपने ट्रीटमेंट के लिए निर्भर है। और वो भी एक बड़ा रीजन है एक्सटिंक्ट होने का। उसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने किसी को बताया कि आपने जो है एक पेड़ होता है शिवनाग, ठीक है, हमारे पहाड़ी में उसको अर्दू बोलते हैं, तो आपने उसकी जड़ जड़ की जो है वो छाल लेनी है या मूल की छाल लेनी है, उससे आपने जो है उसको पेस्ट जैसा बना के आपने वो करना है। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो जाएगा वो पूरे का पूरा पेड़ जो है वो खरोद के ले आएगा, कुछ दिनों के बाद वो पेड़ खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा।